Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 8। हमारा सेकेंड लेसन चल रहा था। सेकेंड लेसन का फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया था। क्या था फर्स्ट पार्ट में? तो जो चिल्ड्रन होता है, वैल्यू नाम का बच्चा जो होता है वो अपने घर से भाग निकला होता है एंड चेन्नई आकर वो प्लेटफॉर्म पर ही रहता है। तो प्लेटफॉर्म पर उनको कौन मिलता है? तो एक लड़की मिलती है और वो लड़की उनकी सेम एज की ही होती है। तो फिर ये जो वैल्यू है जो लड़की थी वो वैल्यू को बुला रही थी। तो वैल्यू को लगता था कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। बाकी सभी लोग तो कोई इसी तरह देखता भी नहीं था, पर ये जो लड़की थी वो उनको बुला रही थी। तो उनको अजीब सा लगा कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। फिर उन दोनों में इंटरव्यू होता है एंड जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है तो मुझे फॉलो करो, मैं आपको खाने के लिए कुछ देती हूँ। तो जो वैल्यू है वो उनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ तक हमने देखा था। अब हमारी कंपैरिजन चेक फर्स्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा है वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, वाई? जो वैल्यू था वो प्लेटफॉर्म पर ही था, पर वो ट्रेन में से वो मूव करता हुआ प्लेटफॉर्म पर आकर वो वहाँ पर था। क्यों वो वहाँ पर था? तो इट्स आंसर इज वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू कहाँ से? घर से भाग निकला था। तो वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम होम बीइंग ए स्मॉल बॉय ही वॉज नेचुरली tired, hungry and afraid of the ticket examiner. He lay down near the compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. जैसे हमको फीलिंग आते हैं, हम फर्स्ट बार ट्रेन में बैठते हैं तो हमें अच्छी वाली फीलिंग आती है, पर ये जो वैल्यू था उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि वो डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? तो टिकट चेकर से डरा हुआ था एंड उसको वो छोटा बच्चा था, 2 दिन से घर से भाग निकला था, तो उनको भूख भी लगी थी और वो थका हुआ भी था। इट्स सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? Its answer is Velu was alone, tired and hungry. He did not have a ticket also, so he felt miserable. Okay, are you understand? Next, third question is Velu travel without a ticket. थर्ड का फर्स्ट है Velu travel without a ticket. Why? Its answer is Velu traveled without a ticket because he had no money. Okay. Third का second question is how did he escape the ticket collector's attention? जो वैल्यू था उन्होंने टिकट कलेक्टर से कैसे अटेंशन वो कैसे दूर हो गया था? तो इट्स आंसर इज ही escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. Okay. Next question is why had Velu run away from home? वो क्यों घर से भाग निकला था? तो its answer is Velu had run away from home because of the misdeeds of his father, who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. Okay. Fifth answer is why did he decided to follow the strange girl? वो क्यों गर्ल को फॉलो कर रहा था? क्योंकि उनको भूख लगी थी और वो खाने के लिए कुछ देने वाले थे, इसीलिए वो उनको फॉलो कर रहा था। So its answer is Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. Okay, are you understand? अब यहाँ पर फर्स्ट कंपैरिजन चेक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।
सो यहाँ पर हमारे फर्स्ट कंपैरिजन चेक एंड फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. सो लेट वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट. ओके, तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि जो वैल्यू है वो उनकी जो फ्रेंड थी, वो जो स्ट्रेंज गर्ल, उनको फॉलो कर रहा था. वो हमने लास्ट पार्ट में देखा था. अब ये जो गर्ल है वो उनको क्राउडेड वाले जो स्ट्रीट होती है वहाँ पर ले जाती है, और जहाँ वहाँ पर क्या होता है, तो बिग बिग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, और वो बिल्डिंग के पीछे बहुत बड़ा गार्बेज बिन होता है. तो ये जो लड़की है वो उनको वहाँ पर ले जाती है. तो जो वैल्यू है वो उनको लगता है कि ये क्यों यहाँ पर मुझे ले आई है और ये यहाँ पर क्या करने वाली है. ओके, लेट वी स्टार्ट. ही कॉज अप द गर्ल as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew a hymn from all, never stopped for anyone. Sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run, though Velu kept hasting and the girl finally dragged him to the अदर साइड. तो ये जो वैल्यू है वो लड़की के पीछे भाग रहा था. तो ये जो लड़की थी वो रोड क्रॉस करती है, पर वहाँ रोड पर तो आपको पता ही है ना कितने सारे व्हीकल्स होते हैं. पर ये जो लड़की थी वो व्हीकल थे फिर भी वो स्टॉप नहीं कर रही थी, वो तो भाग ही रही थी, और उनके साथ साथ वेलू को भी ले जा रही थी. और वो कहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाती है, तो वहाँ रोड के साइड पर जाकर, वो दूसरी साइड पर जाकर वो स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chanting values. Here was still being fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come, though that they walk along the side of the road under some huge signboards? Velu look up at the pictures: bunions, car tires, pants, a woman holding a box. The writing was all in English, so he did not what it meant. तो इस पैराग्राफ में क्या था, तो इसका यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिया है, वो हम पहले देख लेते हैं. क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेकिंग हिज हेड स्पिन, इट्स मीन्स गिविंग हिम हेडेच. मेकिंग या तो फिर मेकिंग हिम फील डिजी. उसके बाद है चैंटी मीन्स रन ओवर या तो किल्ड. ओके, सो इस पैराग्राफ में क्या था कि तो इसका जो दूसरा न्यू वर्ड्स था वो ये भी है कि गार्बेज बिन. तो आपको पता ही होगा कि गार्बेज बिन मीन्स ए कंटेनियर फॉर फिल्थ एंड डिस्क्रेट थिंग्स. जो कचरे का डिब्बा होता है उसको बोलते हैं गार्बेज बिन. ओके, नेक्स्ट स्पिन मीन्स फील डिजी. नेक्स्ट ड्रैग मीन्स पुल, मतलब जो खींचना. एंड ट्रैफिक तो आपको पता ही है कि व्हीकल्स की जो ट्रैफिक होती है वो. तो इस पैराग्राफ में क्या था कि जो वेलो था, जो लड़की थी वो वेलो को ट्रैफिक में व्हीकल आते थे फिर भी रुकती नहीं थी और उसको खींचकर ले जा रही थी. तो जो वेलो था वो लड़की को बोलता है कि तुम्हें पता है कि तू क्या कर रही हो, तो तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम ऐसी तरह मर सकती हो. ऐसे वो उनको डांट रहा था. फिर उन्होंने बोला कि ये जो तुम कर रही हो उससे हम मर भी सकते हैं.
और फिर बोलता है कि ये तो सेंट्रल स्टेशन है। आपको पता ही होगा कि जो सेंट्रल, जहाँ पर सेंट्रल स्टेशन होता है बस स्टैंड, वहाँ पर कितनी ट्रैफिक होती है। तो वेलू जो है वो उनको बोल रहा था कि ये तो सेंट्रल स्टेशन है, फिर भी आप कैसे मैनेज कर सकती हो। और ये जो लड़की थी वो तो उनको खींचकर दूसरे रोड की दूसरी साइड पर ले आती है और वहाँ पर बहुत बड़ी साइन बोर्ड लगा हुआ था और उस पर बनियंस का, कार टायर्स, पैंट्स, वुमेंस होल्डिंग बॉक्स, वो सब था। एंड वहाँ पर कुछ इंग्लिश में लिखा था। तो ये जो इंग्लिश में लिखा था वो वेलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट, द गर्ल turned on to a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing under him. The road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. तो ये जो लड़की थी वो टर्न होकर जहाँ पर बहुत बड़ा ब्रिज था वो वहाँ पर चलकर ब्रिज पर जाती है, पर जो वेलू था वो स्टॉप हो जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर ब्रिज के पीछे क्या था। तो मतलब जो बीच पर खड़ा रहकर वो देखता है कि ये वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी एंड टावर्स भी बहुत बड़े बड़े थे। तो वो लोग दोनों वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट, सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. If you are not careful, you will soon be contained bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. तो जो वेलू था वो लड़की को बोल रहा है कि क्या तुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ तो बहुत बड़ी, हमारे आसपास तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। यू आर नॉट केयरफुल, तो क्या तुम्हें कुछ भी थोड़ी भी परवाह नहीं है तुम्हारी, तो यहाँ पर क्यों आई हो काउंटिंग बार करने के लिए। तो जो गर्ल होती है वो ग्रेंटेड मीन्स कि जो स्माइल करती है, मुस्कुराती है और फिर उनको वहाँ पर लेके वो उनको वहाँ पर लेके जाती है ह्यूज बिल्डिंग के सामने ही वो वेलू को लेके जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।